Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear student, I am Lal Singh Gavia. Dear students, I am Lal Singh Gavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, नमस्ते नमस्ते. टॉपिक चल रहा है हमारा वॉइस. कहाँ तक हो चुका भाई? हाँ जी. अब जो है डबल ऑब्जेक्ट वाले कल हो गए थे हमारे, वो समझ में आ गया ना सभी को? अब देखो स्टार्ट करते हैं हम. सिंपल प्रेजेंट. अब देखो ये प्रैक्टिस ही है. अब ये प्रैक्टिस ही है, ध्यान रखना. ठीक है, तो जो मैं सेंटेंस दूं वो फटाफट बना के भेजना. Visit our local museum during winters. फटाफट बना के भेजो. देखो सिंपल प्रेजेंट का जल्दी से.
हाँ बिल्कुल, सभी का सही आ रहा है, वेरी गुड। तो अब ये सबसे पहले देखना है ये वॉइस कौन सी, तो एक्टिव वॉइस है। किससे पता चला? यहाँ देखो कहीं थर्ड फॉर्म नहीं है, पैसिव तब तक नहीं होगा जब तक थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस है, टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सब कुछ पता चल गया। तो अब इसका पैसिव बनेगा। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो देखो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा आर लोकल म्यूजियम। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया ना? आया या नहीं आया? और सिंपल प्रेजेंट को पैसिव कैसे तब्दील किया जाता है? इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये म्यूजियम कितना है? एक है, तो इज आ जाएगा। और विजिट की हो जाएगा विजिटेड। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ये आ गया सिंपल प्रेजेंट का पैसिव। इज विजिटेड बाय अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स ड्यूरिंग विंटर्स। ड्यूरिंग विंटर्स। वेरी गुड, शाबाश। सभी का आंसर यही आया है लगभग। वेरी गुड। अब नाम तो क्या मैं क्या ही बोलूं, लगभग सभी का सही है। गुड, शाबाश। अब देखो ये सेंटेंस में देता हूं कि आर लोकल म्यूजियम नॉट विजिटेड बाय अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर्स। चलो अब ये बनाओ, इसका बनाओ। हाँ भाई, अब इसका बनाओ फटाफट।
हाँ, ये इज विजिटेड वाले गलत है, यहाँ पर डू नॉट विजिट आएगा। नहीं सुमन, गलत है तुम्हारा। यहाँ पर देखो, अब ये वॉइस कौन सी है, पैसिव, और हम बनाएंगे एक्टिव। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये मैनी टूरिस्ट आ जाएगा हमारा नया सब्जेक्ट, तो मैनी टूरिस्ट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। जो भी यहाँ तक कर रहा है वो सही है, मैनी टूरिस्ट आ गया यहाँ पर। फिर अब यहाँ पर अगर आपने डज लगा दिया या इज लगा दिया या इज आर या डज लगा दिया, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गलत। इज भी गलत, आर भी गलत, डज भी गलत। यहां पर जो आएगा वो आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, और इसमें वापस इज एम आर नहीं आएंगे, इसमें आएगा डू आएगा, और नेगेटिव है तो डोंट हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो, डू नॉट, और डू की शर्त ये मेरे बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, तो डू नॉट विजिट आर लोकल म्यूजियम। ये जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत है। बाय, नहीं सॉरी, बाय इसमें नहीं आएगा। ड्यूरिंग विंटर्स, सॉरी समर्स, गर्मियों के दौरान ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते। अब बताओ ये किस किस का बना, वो सही है। विजिटेड कैसे हो जाएगा, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी पायल। अब तुम देखो, मुझे फालतू गुस्सा मत दिलाओ, जो चीजें हो गई है इसलिए मैंने कहा था कल पढ़ के आना। तुम लोग गलत कैसे हो रहा है तुम्हारा, जिनका भी गलत हो रहा है वो खुद में कमी देखो कहां पर है। बाकी सारे स्टूडेंट का सही क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पढ़ के आए हैं। तो जिनका सही हो रहा है उनको कोई मैंने घर जाके थोड़ी पढ़ाया है, या उनको अलग से थोड़ी पढ़ाया है। क्यों हो रहा है गलत, इतना सारा समझाने के बाद भी, इतना इजी वे में समझाने के बाद भी दो चार स्टूडेंट हैं वो क्यों नहीं सुधर रहे। चलो लिख लिया सब लोगों ने ये, चलो फटाफट लिखो जल्दी से। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट to the students every semester। अब बनाओ, इसका बनाओ फटाफट, खाली मत बैठो, फटाफट बनाओ जल्दी से। और एक का भी गलत आया तो ठीक नहीं रहेगा इस बार। हाँ तो दूसरा, अब इसमें प्रोजेक्ट्स कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कर दो प्रोजेक्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। By the manager during ऑफिस आवर्स और वर्क आवर्स, वर्क कर दो या ऑफिस कर दो,
अब फटाफट बनाओ, दोनों का गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। हाँ सही है चंचल। हाँ जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। अब ध्यान देना, देखो ये जो है ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस, दोनों में डिफरेंस है। एक में बनाएंगे हम एक्टिव से पैसिव, एक में बनाएंगे हम पैसिव से एक्टिव। तो यहाँ जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हम तो क्या बनेगा, और इसमें जब हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा। देखो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें चाहिए होता है क्या, चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। अब देखो दो ऑब्जेक्ट इसमें, स्टूडेंट्स और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। चलो हम बनाते हैं अभी एक बार चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से बना रहे हैं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब यूं तो अगर देखा जाए दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक तो स्टूडेंट्स भी है और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट भी है। मैंने कल करवाए थे आपको कौन से वाले, डबल ऑब्जेक्ट वाले, याद आ रहे हैं ना, ये वाले, ये रहे डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट व्हाट का आंसर, हुम का आंसर, इनडायरेक्ट। और ये वाले तो सेम उसमें भी वो आ गया, ठीक है। तो देखो
challenging projects are assigned to the students by the professor every semester. और अगर आप दूसरा पैसिव बनाना चाहो ना, ये तो हो गया किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना चाहो ना तो स्टूडेंट से स्टार्ट होगा. किससे स्टार्ट होगा, स्टूडेंट से. तो द स्टूडेंट्स आर असाइंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स बाय द प्रोफेसर. ठीक है, और आगे वही आ जाएगा वापस, एवरी सेमेस्टर. तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. वेरी गुड, शाबाश. रेखा का आंसर आ गया है, इससे भी आ गया है, और हिमांशु का भी आ गया है. वेरी गुड, शाबाश यार, वेरी गुड, शाबाश. देखो, जब स्टूडेंट्स के आंसर आते हैं ना तो हमें भी गर्व होता है कि हाँ यार, अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं हमें. वेरी गुड. फिर पढ़ाने का भी मन होता है, दो नई बातें बताने का भी मन होता है. नहीं तो टाइम पास क्या करें फिर आप लोगों के साथ. मैं कोई टाइम पास करने तो आता नहीं हूं यहाँ पर, और ना आप आ रहे हो. आपने पैसा दिया है, मैं पैसा ले रहा हूं पढ़ाने का, तो मैं तो मेरी मेहनत पूरी कर रहा हूं. अब आप नहीं कर रहे हो तो फिर यार उसमें कमी हो जाती. फिर दोनों तरफ से मेहनत बराबर होनी चाहिए. हाँ जी, द मैनेजर. अब इसमें क्या बनेगा, द मैनेजर. अब बताओ, एक्टिव बनाएंगे तो क्या वापस इज आ जाएगा क्या, इज करते ही गलत हो जाएगा, आर करते ही गलत हो जाएगा, डू करते ही गलत हो जाएगा. यहां आएगा डज, क्योंकि मैनेजर सिंगुलर है. डज नॉट अलाउ पर्सनल फोन कॉल्स ड्यूरिंग वर्क आवर्स. ड्यूरिंग वर्क आवर्स. ठीक है, यही बने हैं ना सबके. नोट डाउन कर लो जिसने नहीं लिखा है फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम. अफर्म, ये है एक्टिव से पैसिव और ये पैसिव से एक्टिव. वॉइस अभी टाइम लगेगा, वॉइस को 3-4 दिन लगेंगे. मैंने पहले ही कहा था ये बड़ा टॉपिक है. इसके बाद नरेशन आएगा. हाँ भाई, चलिए बनाओ, जल्दी से बनाओ. इसका क्या बनेगा. नहीं, बीएसटीसी वालों के नहीं है, लेकिन पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा ना. बीएसटीसी वालों का हो जाएगा 15 तारीख तक हो जाएगा कंप्लीट, बीएसटीसी और पीटीईटी वालों का. यानी 15-20 तारीख तक हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा पूरा ये कोर्स. फिर एक 4th ग्रेड के लिए कोई टॉपिक बचेगा तो एक आधा टॉपिक बचेगा, और तो बाकी पूरा दिक्कत आएगी नहीं किसी में. वेरी गुड. अर्पिता का सबसे पहले आंसर आया है, शाबाश अर्पिता. तो ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा आगे बढ़ते हैं जो रिवाइज करके आते हैं, होमवर्क करके आते हैं.
हिमांशु का भी आंसर सही है, बिल्कुल, वेरी गुड हिमांशु। तो देखो द काउज नया सब्जेक्ट है हमारा, और फिर आ जाएगा आर, और मिल्क की थर्ड फॉर्म होती है मिल्क्ड। यहां पर मिल्क का मतलब दूहना है। क्या अर्थ है इसका? दूहना, दूध नहीं है, क्या है? दूहना है। आर मिल्क्ड बाय मिसिस जोन्स ट्वाइस अ डे। डेली। हाँ भाई, जिस जिसका ये आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर ये जो था, ये था एक्टिव वॉइस और ये था पैसिव वॉइस। अब देखो द काउस आर नॉट मिल्क्ड बाय मिसिस जोन्स ट्वाइस अ डे डेली। हाँ भाई, इसका बनाओ, फटाफट बनाओ जल्दी से। हाँ सबका सही है, फटाफट बनाओ। इसका क्या बनेगा? अब ये देखो, ये पैसिव से हम एक्टिव में जाएंगे, तो मिसेस जोन्स, अब यहां पर इज आर लगा दिया ना तो ये मामला गड़बड़ कर देगा। डू लगा दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। क्या आएगा? डज, डज नॉट, और मिल्क आ जाएगा फिर, मिल्क द काउस ट्वाइस अ डे डेली। ट्वाइस अ डे डेली, ठीक है, यही बनाना सबका। अब फटाफट ये लिख लो जल्दी से, 1 मिनट में। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सिंपल पास्ट। ये सिंपल प्रेजेंट के थे, तो पहले तीनों हम सिंपल वाले देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। verdict was not announced by the judge yesterday। फटाफट बनाओ, फटाफट जल्दी से। The architect designed a stunning skyscraper। skyscraper का मतलब होता है बहुत ही ऊंची बिल्डिंग, बहुमंजिला बिल्डिंग। scraper last week। जल्दी से बनाओ, जल्दी से।
हाँ जी, अब देखो ये है एक्टिव, नहीं सॉरी पैसिव, और ये जो है ये क्या है, एक्टिव। अब एक बनेगा एक्टिव से पैसिव और बनेगा एक बनेगा पैसिव से एक्टिव। अब एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, तो देखो द जज डिड नॉट, यहां पर वॉज लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। डिड नॉट अनाउंस द फाइनल वर्डिक्ट yesterday, आखिरी फैसला कल नहीं सुनाया, ठीक है। और फिर यहां पर क्या आएगा, द आर्किटेक्ट, अब नया सब्जेक्ट आ जाएगा, स्टनिंग स्काई स्क्रैपर, बहुत ही शानदार स्क्रैपर, स्काई स्क्रैपर। स्क्रैपर was designed by the architect last week. लास्ट वीक, ये जिसका भी है वो बिल्कुल सही है, बाकी मामला गड़बड़ है। पहले में सेकंड फॉर्म कैसे आएगी, डिड आ गया तो सेकंड फॉर्म कैसे आएगी, क्या बातें कर रहे हो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म चलती है। पॉलिसी लास्ट ईयर, हाँ भाई इसका बनाओ फटाफट। सॉरी, इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी लास्ट ईयर, इम्प्लीमेंटेड है ये, है ना। इम्प्लीमेंटेड, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो ये एक्टिव वॉइस है और इसकी पैसिव क्या बनेगी, अ रिवॉल्यूशनरी, अ रिवॉल्यूशनरी
इकोनॉमिक पॉलिसी, ये तो पूरा हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट was implemented by the government last year. Revolutionary economic policy was not implemented by the government last year. अब यहां पर अगर मैं लिख दूं यहां पर एनी रिवॉल्यूशनरी इकोनॉमिक पॉलिसी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट लास्ट ईयर। चलो इसका बनाओ अब जल्दी से। The government did not implement any revolutionary policy last year.
अब देखो ये आ जाएगा सिंपल फ्यूचर, अब बनाओ कोई भी, या एक सेंटेंस में देता हूं कि जैसे श्वेता, पहले इजी वाला लिखो, विल डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ हर ब्रदर in front of her husband tomorrow. चलो इसका बना के भेजो जल्दी से। Economists will propose a new financial model for global trade next year. हाँ भाई, ये जो बना देगा उसका फ्यूचर भी क्लियर है। सर आपकी क्लास में टाइम का पता ही नहीं चलता। सर 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ अच्छी बात है, पढ़ाई करो, सॉल्व करो फटाफट सेंटेंसेस को। हाँ भाई, पहले तो ये देखो ये वॉइस कौन सी है, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका बनेगा पैसिव। ये एक्टिव वॉइस है, इसका बनेगा पैसिव। ठीक है, अब ऑल द सीक्रेट्स ऑफ हर ब्रदर, ये पूरा सब्जेक्ट होगा भाई, सीक्रेट्स ऑफ हर ब्रदर will be disclosed by Shweta in front of her husband tomorrow. फिर a new financial model for global trade will be proposed by leading economists next year. तो जो भी ये लिख रहा है ना वो बिल्कुल सही है। अब देखो इसको नेगेटिव बनाना चाहो ना तो बहुत आसान है, नॉट लगा दो 3rd नंबर पे,
यहाँ पे नॉट लगा दोगे ना तो ये नॉट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर नॉट लगा दोगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बात आई समझ में? यहाँ पर नॉट लगा दो विल नॉट प्रपोज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर लगा दो नॉट बी प्रपोज्ड, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अरे इससे सरल टॉपिक है ही नहीं कोई महेश, क्या सरल टॉपिक बताओ? सरल टॉपिक ये हो सकता है ABCD पढ़ो फिर। अरे हम जो है कंपटीशन है, सॉरी हम कंपटीशन दे रहे हैं, तो किन से कंपटीशन है? गला काट कंपटीशन है, समझो बात को। इजी इजी कुछ नहीं होता। And doctors will develop a revolutionary cure for cancer soon। इसका बनाओ फटाफट। जल्दी से। मैंड मिशन, मैंड मिशन का मतलब क्या होता है ये बताओ? यानी कि मानवीय मिशन, मानवीय मिशन टू मार्स नेक्स्ट ईयर। हाँ भाई, ये है एक्टिव से पैसिव, ये भी है एक्टिव से पैसिव, बना दो जल्दी से। अच्छा, साइंटिस्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने।
हाँ भाई, बनाओ जल्दी से बनाओ। A revolutionary cure for cancer will be developed by the scientists and doctors soon. इसका क्या हो जाएगा? अमेंड मिशन यानी मानवीय मिशन will be launched by ISRO, या हम लिख सकते हैं यहां पर द इसरो, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? द इसरो, बाय द इसरो मिशन टू मार्स will be launched by the ISRO next year. चलिए ये लिख लीजिए सब लोग। हाँ जी, तो ये थे हमारे, आज हमने तीनों देख लिए। सिंपल प्रेजेंट देख लिया है, सिंपल पास्ट देख लिया है। देखो सबसे पहले स्टार्ट किया सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल पास्ट, उसके बाद में सिंपल फ्यूचर। तो ये 3 कंप्लीट हो गए हमारे, 8 का बनता है, 5 का और बचा है। ठीक है, तो हम 3 दिन और चलेंगे हमारे एक्टिव पैसिव, फिर मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आप मान लीजिए 4 दिन और चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा प्रेपोजिशन, और फिर 4th ग्रेड के लिए एक टॉपिक बचेगा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि वो सब बाकी दूसरों के नहीं है, पैसेज हो चुका है हमारा। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।